everyone, you are watching यूनिक इंग्लिश क्लासेस। आज मैं +2 का इंटर का जो सिलेबस चेंज हुआ है उसको मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या चेंज हुआ है और क्या क्या क्वेश्चंस रहेगा। सबसे पहले टारगेट को हिट करने के लिए हमें टारगेट पता होना चाहिए। अगर हम टारगेट को हिट करना चाह रहे हैं, मतलब अच्छा एग्ज़ाम में अगर अच्छा नंबर लाना चाह रहे हैं, तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि हमें टारगेट क्या है, क्या क्या पूछा जाएगा। कई बच्चों को तो पता नहीं होता है कि हमसे क्वेश्चन क्या क्या करेगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। और महाभारत की आपको एक लाइन याद होगा कि जिसमें द्रोणाचार्य ने सभी से पूछा कि देखो व्हाट आर यू सीइंग, तुम क्या देख रहे हो। किसी ने कहा कि आई एम सीइंग द ट्री, आई एम सीइंग द आइज, समवन सेज आई एम सीइंग fish. But when the Dronacharya asked Arjuna, what are you saying? Then Arjuna replied, sir, my master, I am only seeing the eye of the bird. I am seeing the only eye of fish. मतलब क्या हुआ कि अर्जुन को पता था टारगेट और इसीलिए उसने टारगेट पे हिट कर दिया। तो कहने का मतलब है कि अगर हम एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाह रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या हमारा सिलेबस है। व्हाट इज माय सिलेबस, वी हैव टू नो। तो आपसे ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का किया जाएगा, 50 मार्क्स। आपसे ऑब्जेक्टिव जो 50 नंबर का किया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन 60 रहेगा। 60 क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, जिसमें से आपको किसी 50 को बनाना है, जो कि आप बना सकते हैं, कोई भी 50। 60 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन को आपको आंसर देना है और OMR मिलेगा आपको, और OMR में आप आंसर फिल कर देंगे। ध्यान रहे कि अगर 2 OMR को हम फिल करते हैं तो वो आपका जो है नंबर काउंट नहीं होगा, नंबर काउंट नहीं किया जाएगा। सेकेंड इंफॉर्मेशन इज, अगर हम 50 से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर 60 तक का क्वेश्चन अगर हम सही भी बनाते हैं तो उसका आंसर हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें ध्यान रहे कि हमें क्वेश्चन जो बनाना है वो 50 ही बनाना है, कोई भी 50। 1 से 60 में आप कोई भी 50 क्वेश्चन को ही आंसर देंगे। क्या क्या क्वेश्चन रहेगा, तो ग्रामर से आपको 36 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 36 नंबर का ग्रामर का वेट दिया गया है। उसमें क्या क्या है, तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, टेंस, वॉइस, नरेशन, मॉडल्स। मॉडल्स जैसे कैन, कुड, मॉडल्स हो गया, मे, माइट। आर्टिकल रहेगा, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन किया जाएगा, जेरंड से, लिंकिंग वर्ब से। जेरंड जैसे हम बोलते हैं ना, टीचिंग इज माई प्रोफेशन, टीचिंग इज एन आर्ट, तो ये जेरंड हो गया। फिर लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब हो गया जैसे कि आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, वी कांट से आई एम लाइकिंग इट, वी आई लाइक इट, यू विल से आई लाइक इट। तो लिंकिंग वर्ब से भी क्वेश्चन आपको किया जाएगा। नेक्स्ट है कि स्पेलिंग करेक्शन। स्पेलिंग करेक्शन मतलब हुआ कि आपको BAN के बैंक, 4-5 रंग का 4-5 ऑप्शन रहेगा, BUN के बंक, BC के बंक, लेकिन उसमें से आपको किसी एक जो आंसर सही होगा, स्पेलिंग जो करेक्ट स्पेलिंग होगा उसको आपको फिल करना है, तो स्पेलिंग करेक्शन हो गया। जैसे स्पेलिंग करेक्शन है कैशियर, CASHIER, कैशियर। कैशियर मैंने होता है खजांची। आपका ऑप्शन रहेगा CASHER, CASHIER, और एक ऑप्शन CASHIER होगा, जो ये सही होगा, और इसको आपको फिल हमारे को भर देना है। रेनबो में ये 36 क्वेश्चन रहेगा ग्रामर से, और 37 से लेकर 60 तक जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारा रेनबो एंड स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन रहेगा। रेनबो एंड स्टोरी ऑफ इंग्लिश 37 से लेकर क्वेश्चन 60 तक, इसमें से आपको 50 ही बनाना है। सेक्शन बी में हम चलते हैं। सेक्शन बी में एस्से 8 नंबर का पूछा जाता है। एक्सप्लेनेशन,
प्रोज एंड पोएट्री से 8 नंबर का क्वेश्चन किया जाएगा। उसमें से प्रोज भी रहेगा एक 4 नंबर का, उसमें भी ऑप्शन रहेगा 3-4 कोई रहेगा, उसमें से एक बनाना है। प्रोज में से भी एक बना लेना है और पोएट्री में से एक बना लेना है। एक्सप्लेनेशन आपका 8 नंबर वैसे ही आ गया। लेटर एंड एप्लीकेशन, लेटर एंड एप्लीकेशन 5 नंबर का पूछा जाता है और लेटर एंड एप्लीकेशन में लेटर भी रह सकता है और एप्लीकेशन भी रह सकता है। एप्लीकेशन में हो गया जैसे राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर फी कंसेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर 2 days लीव, राइट एन एप्लीकेशन टू द टीचर फॉर 3 days लीव। तो ऐसा एप्लीकेशन रहेगा। लेटर मतलब हुआ राइट ए लेटर टू योर फादर फॉर डिमांडिंग 500 रुपीज, राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर फॉर डिमांडिंग 300 रुपीज टू बाइंग अ बुक। ऐसा एप्लीकेशन लेटर से क्वेश्चन रह सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन कोई भी बुक में से दे देगा आपको, 5 क्वेश्चन रहेगा, बनाना है 10 नंबर का रहेगा। जैसे बोलेगा व्हाट इज सिविलाइजेशन, व्हाट इज कल्चर, ऐसा क्वेश्चन रख सकता है। हु हैज रिटन माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ऐसा आपको पूछ सकता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, 5 दूना 10 मार्क्स का। प्रोज समरी में से पोएट्री, पोएट्री प्रोज में से समरी रहेगा या पोएट्री में से समरी रहेगा, फिर लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा या मैचिंग रहेगा या ट्रांसलेशन रहेगा। तो इतना सारे में से आपको कोई 3 ही बनाना है। तो मेरा अगर माने तो आप ऐसा करेंगे, मैचिंग जो कि सबसे इजी है मेरे हिसाब से। कोई भी बोल देगा कि ग्रैंड मदर हाउस किसने लिखा, तो आपको मैचिंग रहेगा ऐसा करके। ए बी सेक्शन रहेगा, उसमें रहेगा एक तरफ रहेगा राइटर का नाम और एक तरफ रहेगा उसके द्वारा लिखा गया। तो उसमें से आपको मैचिंग करना है। जैसे ए का 3, बी का 4, नहीं द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक, तो आपको रूपर्ट ब्रूक में ऐसे करके फिल करना है। तो मैचिंग बहुत ईजी है, तो ये आराम से इसमें 5 नंबर मिल जाता है। ट्रांसलेशन आपको बनाना है। ट्रांसलेशन एकदम लेंदी क्वेश्चन रहता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, कोई वेट नहीं रहता है, कोई दम नहीं रहता है ट्रांसलेशन में, जो +2 का जो क्वेश्चन किया जाता है। तो ट्रांसलेशन आप बना लेंगे। फिर 2 हो गया, एक और बनाना है। तो आप जो है पोएट्री या प्रोज में से समरी, जो कि हम गेस हमेशा देते आ रहे हैं और देते हैं और हमारा गेस आज तक फेल नहीं किया है। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2013, मैं 2013 से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरा गेस जो है फेल नहीं किया है। तो आपको इसका गेस मिल जाएगा, हम गेस दे देंगे, तो वो याद कर लेना है आपको। पैसेज और पेसिस, ये दोनों में से आपको एक बनाना है। या तो पैसेज बनाइए या तो प्रेसिस बनाइए। प्रेसिस मतलब हुआ कि कोई टाइटल दे देगा, कोई रीडिंग करने के लिए दे देगा, बोलेगा इसका टाइटल क्या होगा, टाइटल आपको लिखना है। जैसे उसमें आपको अगर मिला कि महात्मा गांधी के बारे में लिखा है तो टाइटल हो गया महात्मा गांधी। अगर आपको उसमें मिला कि करप्शन के बारे में लिखा गया है तो करप्शन लिखेंगे, तो टाइटल लिखेंगे। फिर उसका समरी 1/3 जितना वर्ड में लिखा गया उसको गिन लेंगे और उसके 1/3 भाग करके उतने वर्ड में हम लिख देंगे। ये हो गया आपका प्रेसिस। पैसेज में रहेगा, जैसे हम लोग 4, 5, 6, 7, 8 में कोई क्वेश्चन रहता था कि अकबर कौन था, ठीक है, तो आपको रीडिंग करने के लिए दे देगा, उसी में बोल देगा इससे आप क्या समझते हैं, और आंसर आपको उसी में रहेगा और आप उसमें से छांट के आपको लिख देना है। ये भी बड़ा इजी है। तो 4 नंबर, ये रहा हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन, जो कि इंटर का +2 का जो सिलेबस चेंज हुआ है। कुछ पहले जो था, पहले इसमें कई सारे और आता था, लेकिन उसको हटा दिया गया। अब जो है इतना ही से क्वेश्चन कर रहा है, 4-5 साल से देख रहे हैं यही क्वेश्चन कर रहा है, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं ला रहा है। थैंक्स अ लॉट। अगर आप मेरे YouTube चैनल से लाभान्वित हो रहे हैं, इससे आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, इससे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ मोटिवेट मी, प्लीज़ encourage me, and please subscribe my channel and please share my channel. Thanks a lot.